कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बच्चों से मुलाकात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। सारे बच्चे अभी कितने आनंद, हर्ष, उल्लास और उत्सुकता के साथ बैठे हुए हैं कि मोदी जी उनके एक एनक्लोजर के सामने आएंगे। हाँ। और वह उनको पास से देख पाएंगे। ये उनकी विशिष्ट शैली है और ये हर बार ही होता है। हर बार हम देखते हैं कि बच्चों से मुलाकात करनी, उनके बीच जाना। विशेष मेहमान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री का ये कदम जो है बाहर आके और दर्शक दीर्घा की तरफ बढ़ना, आगे सभी लोगों के साथ अपनी केमिस्ट्री को वो बेहतर बनाते हैं, जुड़े हुए हैं, वो इसका एक द्योतक है। और जो लोग वहाँ बैठे हैं निश्चित रूप से वो भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री को बहुत करीब से देख पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम कहा जाएगा कि कूटनीति के हिसाब से साथ साथ हम सांस्कृतिक तौर पर अगर देश का मुख्य जो है लीडर जो है उनके सामने है, बच्चों के लिए एक मोटिवेशन और साथ में जो वहाँ के लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हैं उनके लिए उत्साह के लिए बहुत बड़ा अवसर। और कर्तव्य पथ से तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति पुनः अपनी बग्घी में सवार हो रही हैं, जिनकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब जो साथी मेहमान हैं, वो साथ जो मेहमान आए हैं दोनों, वो भी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनको विदा कर रहे हैं। उनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और इसी तरह से औपचारिक रूप से ये जो कार्यक्रम है वो अब समाप्त हो रहा है। हालांकि ये बीटिंग द रिट्रीट तक चलेगा। गणतंत्र का जो उत्सव है वो आज पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, लेकिन आज का जो दृश्य है वो अब यहाँ से समाप्त हो रहा है। 30 से ज्यादा झांकियां मृदुल निकली हैं कर्तव्य पथ पर। और यूरोपीय कमीशन के देशों और भारत को प्रगति के नए आयाम पर अब ये बग्घी रवाना हो रही है। ये भी मुझे लगता है कि उर्सुला जी के लिए एक नया अनुभव होगा, इस तरह बग्घी में सवार होना। ये पारंपरिक बग्घी है। मौसम का धन्यवाद भी उनको करना चाहिए, वरना एक लग्जरी कार के अंदर वो आती, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था तो इसलिए ये पारंपरिक बग्घी आज निकाली गई, जिसमें दोनों मेहमानों को लेकर राष्ट्रपति खुद यहां पर पहुंची थी। और अब उसी तरह से जैसे हमने पहले आपको बताया, दाईं तरफ अमित बिरबाल और उनके जो असिस्टेंट हैं वो बाईं तरफ बग्घी के आएंगे और फिर निश्चित सौभाग्य से आज मौसम बहुत अच्छा रहा, लोगों ने फ्लाई पास का पूर्ण आनंद उठाया होगा। वरना जो है जरा सा भी फॉग हो या दृश्यता में कमी हो तो वायु करतब का जो है लुत्फ नहीं उठा पाते। अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महामहिम जो है हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि इसी एक झलक को पाने के लिए अब बिल्कुल जो अंतिम समापन जब हो चुका है, अंतिम क्षण में है जब कार्यक्रम के, तो हर कोई इंतजार कर रहा है। देखिए सभी अपनी सीट पर जहां बैठे हुए थे वहां पर खड़े हो चुके हैं और आगे ये विदाई इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एस जयशंकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति साहब राधाकृष्णन साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा तमाम अतिथि गणमान्य नागरिक यहां पर पहुंचे हुए थे। कई केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल हमें दिखाई दिए, शिवराज सिंह चौहान पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे, कई केंद्रीय मंत्री। और अब राष्ट्रपति रवाना होती हुई रायसीना हिल्स में महामहिम पहुंचेंगी। और जैसा राम आपने बताया, बीटिंग द रिट्रीट तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी औपचारिक तौर पर कर्तव्य पथ का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ है, लेकिन बीटिंग द रिट्रीट के साथ इसका समापन होगा और उसका भी हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल, सेना जब अपनी छावनियों से निकल जाती हैं तो छावनी में वापस जब तक लौटे ना तब तक वो एक तरह से युद्ध काल में रहती हैं। और वही माना जाता है कि आप अगर उत्सव के लिए भी अपनी छावनी को छोड़कर आए हैं तो आपका उत्सव तब तक जारी रहेगा जब तक औपचारिक रूप से उसका समापन ना हो जाए। वो बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम होगा। लेकिन आज का जो औपचारिक उत्सव है, जो समारोह था आज का, वो औपचारिक रूप से यहां पर समाप्त हुआ है। और अब प्रधानमंत्री, देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, जैसे मान लीजिए पिताजी हैं, तब तक बच्चे थोड़े से बंद के रहते हैं कि पिताजी खड़े हुए हैं, माताजी खड़ी हुई हैं, इनका सम्मान है। राष्ट्रपति का वही प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री अभी बिल्कुल इत्मीनान से खड़े हुए हैं। जब ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, उनकी आंख से ओझल हो जाएगा, इसके बाद वो एक नेता जो लीडर होता है उसके फॉर्म में आपको संभवतः नजर आएंगे, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए। लेकिन जो औपचारिक प्रोटोकॉल है ये बहुत सुंदर है भारत के अंदर। ये लंबा पथ है कर्तव्य पथ, जो दर्शक इस समय देख रहे हैं। कर्तव्य पथ से रायसीना की जो दूरी है लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर की आप मान लीजिए, तो ये पथ है वो गुजरा है। और अब प्रोटोकॉल के मुताबिक उपराष्ट्रपति रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीर इस समय हम आपको कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति अब यहां से रवाना होंगे और उसके बाद जैसा राम ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं। अतिथि जो गणमान्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे हुए थे, धीरे धीरे फिर वो भी रवाना होंगे। बिल्कुल। और देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए गाड़ी अब रवाना हो रही है अभी, लेकिन कुछ बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच। लेकिन सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हम बीटिंग द रिट्रीट का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसको देखने के लिए भी काफी लोग जाते हैं और इत्मीनान से बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि बीटिंग सेरेमनी में हमें जाना है। बीटिंग सेरेमनी, जब बीटिंग द रिट्रीट होती है तो बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा आनंद लेती हैं। देखिए हम में से जो वर्दी में रह चुके हैं, हमने तो ऐसे युद्ध घोष के ट्यून्स काफी बार सुने हैं, लेकिन दर्शक दीर्घा में जो सिविलियंस होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं, उनको बहुत ज्यादा। और अब लीजिए, आप इसी का जिक्र कर रहे देवनाथ जी इसी का जिक्र कर रहे थे, अब जरा बताइए। बच्चों के बीच शायद प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं। आप देखिए एक एनर्जी का आप आवेश देख पा रहे हैं, कितने सधे कदमों से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं कि हाँ बच्चों की दीर्घा है। देखिए वो जाएंगे सबसे पहले उसी जगह पर केंद्रित करेंगे अपना ध्यान जहां पर बच्चे हैं। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या किशोर, सब चाहते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी को मात्र 5-10 फीट की दूरी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है यूके देवनाथ जी, बच्चों से मिलना, क्योंकि सुबह ऐसी कड़कड़ाती ठंड में उठना और तैयार होना ये देश की भावना होती है और ये उस कर्तव्य पथ पर जाने की भावना होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं और आज वही अभिवादन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सभी के देखिए मोबाइल कैमरे सब निकल चुके हैं, हर कोई इस क्षण को अपने फोन में कैद करना चाहता है और फिर ये बताना चाहता है कि हम गए थे कर्तव्य पथ पर आज गणतंत्र दिवस के मौके पर और प्रधानमंत्री आए, उनका वेव हमारे फोन पे कैप्चर हो चुका है। तो देखिए तस्वीरें बहुत ही अद्भुत हैं और वाकई जैसे सर आपने कहा कि हौसला अफजाई करती है। आज हमें देखना चाहिए उनका जैकेट। देखिए मेरे ख्याल से आज उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को प्रेरित करने के लिए ही वायुसेना के रंग में अपने को ढाल लिया है। अगर हम याद करें, राष्ट्रपति मुर्मू जी मैडम भी ब्लू, नीले रंग के लॉन्ग कोट में आई थी। तो बीइंग एन एयरफोर्स ऑफिसर मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। देखिए यहाँ होता क्या है, आप देखिए सुरक्षाकर्मी कितने चिंतित नजर आ रहे हैं, वो कितनी पैनी नज़र से दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं। उनके लिए बहुत ही भारी जिम्मेवारी का समय है। तो ब्लू कलर का आपने जिक्र किया, ब्लू इज द कलर ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्लू इज द कलर ऑफ इंडियन एयरफोर्स अनडाउटेडली। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, उनके अंगरक्षक साथ में एसपीजी का जो सुरक्षा घेरा है वो भी उनके साथ आगे बढ़ता हुआ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जैसा हमने बताया आपको कि लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का दायरा है जहां पर परेड होती है, जहां पर दर्शक दीर्घा है, जहां पर बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचते हैं। इसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं और उन्हीं का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, एसपीजी का सुरक्षा घेरा है वो भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये तस्वीर हम 15 अगस्त पर देखते हैं, ये तस्वीर हम 26 जनवरी यानी आज गणतंत्र दिवस पर देख रहे हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। यहां से आज कई संदेश भी राम गए हैं। आत्मनिर्भर जो झांकियां हैं जो यहां से निकली हैं, उन्होंने बताया भारत कैसे बढ़ रहा है और देश विकासशील नहीं अब विकसित बनेगा। 2047 का विजन भी आज यहां पर हमने देखा। और प्रधानमंत्री अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करते, वो अपने चिरपरिचित अंदाज में थोड़ी सी परेड वो भी करते हैं, थोड़ी सी यात्रा वो भी करते हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि सलामी मंच के सामने ठीक गाड़ी लगी हुई है उसमें बैठे और रवाना हो गए। लोग अगर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन्हें उम्मीद रहती है, क्योंकि पिछली तस्वीरें वो देख चुके हैं, तो निराश बिल्कुल नहीं करते। लगातार दोनों तरफ, एक बार वो उल्टी दिशा में भी गए जहां पर एक तरफ लोग बैठे हुए थे, फिर दूसरी दिशा में आए हैं और अब दूसरी तरफ बैठे हुए लोगों को भी निराश नहीं करना चाहते, इसलिए एक लंबी वॉक वो ले रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं। उन्हें वापस नहीं आना पड़ेगा, वापस वहीं से उन्हें गाड़ी मिलेगी और वहीं से आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऊर्जा को दर्शाता है, ये उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि अगर लोग मेरे प्रति समर्पित हैं तो मैं भी लोगों के प्रति समर्पित हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में कभी भी आम जनता को, आम लोगों को, अपने अतिथियों को कभी निराश नहीं करते। बिल्कुल, और इसी एक अंदाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया में जाना जाता है। अपना लोहा मनवाते हैं, वो जानते हैं कि मुझे अपने लोगों से कैसे जुड़ना है, कैसे कनेक्टेड रहना है। अगर वो इस जगह एक तरफ लोगों को वेव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो अब दूसरी तरफ भी जा रहे हैं।